परेशान वही हूँ। आज मैंने आप लोग को बताया था कि मैं फल-फूल जो विशेषांक निकलता है हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा एक 2 महीने में की पत्रिका है, बाई मंथली निकलती है ये। और इसमें कुछ लेख छपते हैं जो किसानों तक पहुँचाने की कोशिश मैं इसके थ्रू कर रहा हूँ। इस बार एक पपीते की ले भरपूर फसल, इसके बारे में मैं अपने विचार भी रखूँगा और क्या इसमें जानकारी दी गई है, मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगा। जैसा कि आपको पता है कि पपीता नॉ जो है वो नॉ मोस्टली जो है नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन होता है। ख़ास करके उन क्षेत्रों में ज़्यादा कल्टीवेशन होती है, ज़्यादा इसकी खेती होती है, जहाँ पे पाला नहीं पड़ता है। और पपीता एक तरह से फल का पौधा है और माना भी जाता है कि अगर पपीता को उत्पादन करना है, क्योंकि ये 3 से लेकर 5 साल की फसल है। एक बार आप लगा देते हैं तो कम से कम 3 से 5 साल तक ये फलता है। तो यहाँ पे मैं आपको बात करना चाहूँगा कि पपीता पोषक तत्वों से भरपूर, अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक, पाचन व जल्दी तैयार होने वाला फल है। यह जल्दी तैयार का मतलब है कि जब आप करीब-करीब 6 से 8 महीना लग ही जाता है नॉर्मल कंडीशन में। अगर मौसम ठीक रहा तो इसकी पहली तुड़ाई करीब-करीब 8 से 9 महीने के बाद ही हो पाती है। फल तो लगना शुरू हो जाता है 5 से 6 महीने बाद, लेकिन परिपक्व होते-होते उसको तोड़ने लायक अवस्था में आते-आते 8 से 9 महीना लग जाता है। यह विटामिन ए और सी से भरपूर है और माना जाता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें बहुत होता है। इसमें जो पीलापन होता है उसमें बीटा कैरोटीन होता है, जो पीला और गुलाबी कलर होता है पपीते का। और ये सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए, जैसे पेट के लिए कहते हैं, आँखों के लिए भी बहुत बढ़िया है ये। और आपने सुना भी होगा कि पपीते का मुरब्बा वगैरह, जैम वगैरह लोग बनाते हैं इसका। और ख़ास करके जो गर्भवती महिलाएँ, वृद्ध बच्चे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। पेट को सुपाच्य बनाता है, मतलब आप अगर कुछ भी खाते हैं तो उसको पचा देता है। और ऐसा माना जाता है कि जैसे चिकन वगैरह या मीट वगैरह बनता है तो लोग इसको कई जगह होटलों में या देखा जाता है कि इसको जो मांस है उसको गलाने के लिए कच्चे पपीता का टुकड़ा डाला जाता है और ये बहुत जल्दी ही मीट को एक अच्छा टेक्सचर देता है, जल्दी गला देता है। तो ये यूज़ है इसका। इसमें फाइबर भी होता है, डायबिटीज़ के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और ये माना जाता है कि ये हरा जिसको बोलते हैं कच्चा पपीता और पका, दोनों ही रूप में इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसमें जब आप इसके पत्ते वगैरह तोड़ते हैं तो देखते होंगे आप कि इसमें पेपेन निकलता है, पीले सफ़ेद रंग का दूध निकलता है, उसको ड्राई किया जाता है और इसका काफ़ी जगह इलाज होता है। और बहुत बड़ी बात तो ये है कि पपीता का पत्ते में ऐसा कंटेंट होता है, जैसे आपने सुना होगा कि डेंगू वगैरह का इलाज के लिए जब हमारा प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो जाता है तो पपीते के पत्ते का, हरे पत्ते को हम मिक्सी में डाल करके और कोमल पत्ते को और ख़ास करके, और उसको अगर 3-4 टाइम 1 सप्ताह तक दिया जाए तो इसमें प्लेटलेट्स बड़ी आसानी से बढ़ जाते थे। तो ये आदमी के स्वास्थ्य से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। अब हम बात करेंगे कि कम तापमान और जल मतलब पानी जहाँ रुक जाता है, ऐसे जगहों पर पपीता की खेती नहीं की जाती। यानी कि कम तापमान का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि जहाँ पाला गिरता है, ख़ास करके साल के किसी भी समय में या जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि पपीते की खेती के लिए जो टेम्परेचर है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ख़ास करके जहाँ चिलिंग टेम्परेचर हो जाता है या जहाँ पाला गिरता है, ख़ासकर पाला गिरने का मतलब है जो टेम्परेचर करीब-करीब 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास कुछ ही दिनों के लिए आ जाता है, उस समय या 4 डिग्री से नीचे, तो पपीते की फसल पे बहुत बुरा असर पड़ता है। जो आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ पपीते की हो रही थी, गर्मियाँ तो ये बर्दाश्त कर सकता है 40-45 डिग्री टेम्परेचर तक, लेकिन जो ठंड है जो पाला गिरता है उसमें ये पौधा मतलब पूरी तरह से प्रभावित होता है और इसका पूरा का पूरा आपका बगीचा या पूरा का पूरा आपका खेत जो है वो ख़त्म हो सकता है। दूसरी बात है, जिस खेत में पानी जमा हो जाता है या बारिश का पानी 1-2 दिन के लिए अगर जमा, जब खूब बारिश होती है खासकर बरसात के दिनों में, तो उस जगह पे भी पपीता लगाना इस दोनों के प्रति अति संवेदनशील माना जाता है। तो जहाँ पर पानी रुकने की आशंका होती है ऐसी जगह पे बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। पपीते की खेती के लिए ये जगह बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। ये 2 चीज़ों को आप ध्यान में रखने के बाद ही आप पपीते की खेती की तरफ जाएँ। ख़ास करके आप देखें कि वहाँ पे टेम्परेचर किसी के समय पाला तो नहीं गिरता है, और दूसरी बात जो हमारा खेत है ढलावदार हो, बहुत अच्छा है। अगर आपका खेत ऊँचा है तो बहुत बढ़िया है, अगर आपका खेत से पानी नहीं इकट्ठा होता है तो भी ठीक है।
लेकिन मौसम का तो आपको पता रखना चाहिए कि हमारे यहाँ पर पाला गिरता है कि नहीं, खास करके उन क्षेत्रों में जहाँ आम की खेती होती है, केला की खेती होती है। तो आप खुद ही समझ लीजिए कि इन क्षेत्रों में करीब करीब पपीता की खेती ओपन में हम कर सकते हैं। जो किस्मों की बात हम जैसे करते हैं, पपीता एक तरह से जो होता है वो, इसमें 3 तरह के जो पौधे पाए जाते हैं। एक तो होते हैं जिसमें मादा ही लगते हैं, यानी कि फल ही फल लगता है। कई बार ये समस्या आती है कि इसका फल जो है फूल ही फूल लगता है, जिसको मेल बोलते हैं। लंबी-लंबी डंठल के साथ सफ़ेद रंग के फूल निकल आते हैं और उसमें पपीता नहीं लगता है। तो यार इसमें एक मेल होता है, दूसरा फीमेल होता है जिसमें फल लगता है लेकिन उसके अंदर बीज नहीं होता है। और तीसरा जो होता है गाइनोसियस होता है, जिसमें अंदर फल लगता है और जितने भी फूल लगेंगे वो फल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी कि तीनों तीनों किस्में इसमें पाई जाती है। तो आप जब लगाते हैं इसको, तो ये ध्यान रख कर लगाइए कि किस तरह के पौधे आपने लगा लिए हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया कि मोस्टली इसके साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में इसकी जो है, जैसे साउथ इंडिया में अगर आप बात करें तो आंध्र प्रदेश वगैरह, कर्नाटका में, महाराष्ट्र वगैरह में तो होती ही है, और मध्य प्रदेश, गुजरात वगैरह में इसकी खेती बहुत ज़्यादा होती है। और ये मान के चलते हैं कि इन राज्यों में से ही पूरे इंडिया को एक तरह से पपीता का वो होता है। बिहार में भी इसकी कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, यूपी में की जाती है। जहाँ पर पाला नहीं गिरेगा वहाँ पर हो जाता है, लेकिन जहाँ किसी-किसी पॉकेट में पाला बहुत गिरता है तो उस कंडीशन में नहीं होती है। प्रजातियों की बात करें तो बहुत सारी किस्में जो है वो है इसमें। इसमें एक रेड लेडी 786 आपने सुना होगा, ये वैरायटी ताइवान की वैरायटी है और आजकल इसको गाइनोसियस वैरायटी बोलते हैं। और ये पपीता माना जाता है कि अगर इसमें डुप्लीकेसी बहुत है, अगर आप इस पपीता को लगाते हैं तो ये है कि इसमें जितने भी पौधे होंगे सभी में फल आएगा, एक भी पौधा आपका खराब नहीं जाएगा। तो आपने रेड लेडी वैरायटी अगर लगाते हैं तो ये गाइनोसियस वैरायटी है। और इसमें जो है एक रिंग स्पॉट होता है जो पत्तों के ऊपर होता है, रिंग स्पॉट जो वायरस बीमारी है उसके प्रति भी ये सहसुन्न है, मतलब कम उसका अटैक होता है। अन्य प्रजातियों में जैसे हनी ड्यू है, जो आईसीआर के द्वारा हनी ड्यू है, पूसा डिलीशियस है, सूर्या है, CO2 है, कोयम्बटूर की वैरायटी है, CO2, CO3 कोयम्बटूर जो साउथ इंडिया की है, और कोई CO कोयम्बटूर 4, कोयम्बटूर 6। इसके अलावा पूसा ड्वार्फ है और पूसा नन्हा है। पूसा नन्हा आपने सुना होगा, बड़ी छोटी सी वैरायटी है, बट ये किस्म है, ये हाइब्रिड नहीं है, ना गाइनोसियस भी नहीं है ये। और इसमें चांसेस रहते हैं कि आपको कई बार 10 से 12% या 15% तक आपको मेल प्लांट आ सकते हैं, कई बार उससे भी ज़्यादा आ सकता है। तो बाज़ार में वैसे इसको मयूरी भी है एक पपीता की वैरायटी, वो भी अच्छा चलता है, उसका पल्प पिंक होता है। तो प्राइवेट सेक्टर की बहुत सारी वैरायटी है जिसको आप लगा सकते हैं। तो किस्मों का चुनाव आप सोच समझ के कीजिए। जगह का चुनाव करने की बात है, और दूसरी बात है मौसम का चुनाव कि आपको उस मौसम में क्योंकि आपको ये सोच के लगाना है कि पपीता मेरे को 4 साल तक के लिए पौधे को रखना है। तो उस कंडीशन में, या 3 साल कम से कम, तो उस कंडीशन में आपको 1-2 बार ठंड तो कम से कम पौधे झेलना पड़ेगा। तो अगर क्रिटिकल टेम्परेचर 0 डिग्री के आसपास हो जाता है किसी भी समय में, 1 दिन, 2 दिन या 10 दिन के लिए भी, तो वो कंडीशन आपके पपीते के लिए फायदेमंद नहीं है। रोपाई की समय की बात करें, पपीता उगाने के लिए सब बहुत सारे राज्यों में वैसे इसकी कल्टीवेशन आप कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि माना जाता है कि पपीता को आप कभी भी लगा दो तो इसकी जो है कभी भी आप लगा सकते हैं, इसकी रोपाई जो की जा सकती है। और इन्हें फलों का उत्पादन मतलब मेन तो है कि जब आप लगाते हैं, इसके रोपाई का जो समय है वो जुलाई से सितंबर तक माना जाता है। लेकिन बहुत सारी जगहों में इसको फरवरी मार्च में, जैसे फरवरी मार्च में अगर पौधे तैयार हैं आपके पास, तो थोड़ा चूंकि जहाँ पर ज़्यादा उसकी संभावना रहती है पाला गिरने की, तो उस कंडीशन में कई बार लोग जून जुलाई में भी फरवरी मार्च में भी लगा देते हैं अगर आपके पास पौधे उपलब्ध हैं। लेकिन यह सबसे बढ़िया महीना जो होता है वो जुलाई से सितंबर का होता है, और इसमें माना जाता है कि जो एफिड वगैरह है उसकी संख्या को ध्यान में रखा जाता है कि एफिड वगैरह जो इसमें लीफ के ऊपर अगर किसी तरह का कीड़ा आ रहा है, सफ़ेद व्हाइट फ्लाई है या एफिड है, तो उस कंडीशन में ये पौधा जो है कुछ हद तक नुकसान कर सकता है। आपको ये खास करके केयर करना पड़ता है जब आप जुलाई और से लेकर के सितंबर के बीच में लगाते हैं। रोपाई की अगर बात करें, पपीते के पौधे के बीच की दूरी 1.5 मीटर से लेकर के 2 मीटर के बीच में, और एक स्क्वायर में ही लगाया जाता है, जैसे पौधे से पौधे, क्योंकि ये गोलाकार फैलता है, पौधा सीधा स्ट्रेट ऊपर जाता है। तो ऑलमोस्ट 1.8 इंटू 1.8 मीटर की दूरी रखते हैं। इसके अलावा भी कई बार 2-2 मीटर की दूरी रखते हैं।
कौन सी वैरायटी आप लगा रहे हैं और कितना फैलाव है उसका। देसी वैरायटी है तो उसका थोड़ा डिस्टेंस आप कम रख सकते हैं। जो हाइब्रिड होती है कई बार उसका पत्ते बड़े बड़े होते हैं, तो उस कंडीशन में इसका 1.5 से 2 मीटर के बीच में आप डिस्टेंस प्लांट टू प्लांट और लाइन से लाइन के बीच में आप रख सकते हैं। अगर आप 1 एकड़ में करीब करीब 900 पौधे, 1 हेक्टेयर में मतलब 2200 से लेकर के 2500 के बीच में पौधे करीब करीब लग जाते हैं। 1 एकड़ में करीब 900 से 1000 के पौधे लग जाते हैं, यानी 4000 स्क्वायर मीटर में इतने पौधे लग जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कितने एरिया में इसको लगा रहे हैं। 1 एकड़ के बगीचे के लिए करीब 1000 पौधे की आवश्यकता होती है। पौधे की लगाने के लिए है जो कम से कम 1.5 से 2 फीट का मतलब आपने 2 फीट बाई 2 फीट बाई 2 फीट का गहरा गड्ढा बनाना है। डिपेंड करता है जहां पर भी आप लगाना है। एक लाइन में लगाइए आप तो सबसे पहली बार, और 2 फीट बाई 2 फीट बाई 2 फीट का गड्ढा बना लिया। खोदने के बाद इसको आप गड्ढे को पूरी तरह खोद दीजिए और उसको आप जैसे खेत वगैरह तैयार करते हैं और उसके बीच में आप लाइनों में इसको कर सकते हैं। उसके बाद कई लोग इसको हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि जहाँ पानी की समस्या आती है, जहाँ पानी बरसात में खड़ा हो जाता है, उस कंडीशन में आप रेस्ड बेड बना सकते हैं। जैसे 1 मीटर ऊंचा जो है, 1 मीटर चौड़ा आप रेस्ड बेड, उठा हुआ क्यारी आप बना लीजिए और उसके बाद उसके ऊपर गड्ढे कर करके आप इसको लगा सकते हैं। वो ज़्यादा अच्छा रहता है। पौधे लगाते समय गड्ढे में 10 किलोग्राम, एक हर गड्ढे में आप कम से कम 8 से 10 किलोग्राम गोबर की खाद अवश्य डालें और आधा किलोग्राम करीब करीब नीम का खाद, जो नीम की खली जो होती है वो बाजार में मिल जाती है, आप वहां से ले सकते हैं। और इसको थोड़ा कैल्शियम की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो आप अगर ऑर्गेनिक करना चाहते हैं तो बोन मील आता है मार्केट में, उसको भी आप डाल सकते हैं करीब आधा किलोग्राम प्रति गड्ढा, यानी करीब करीब 10 किलोग्राम गोबर की खाद, आधा किलोग्राम आपने जो हड्डी का चूरा है या बोन मील जिसको हम बोलते हैं, और दूसरा आधा किलोग्राम करीब करीब आप इसमें नीम की खली आप डाल सकते हैं। और गड्ढे को अच्छी तरह से, इसको जो गड्ढे की मिट्टी आपने निकाली है उसी में अच्छी तरह से मिला करके और फिर इसको आप गड्ढे को भर दीजिए। पौधा लगाने के 1 सप्ताह के बाद मिट्टी में जैसे रिडोमिल वगैरह दवाई, अभी अभी आपने गड्ढा किया, गड्ढे की मिट्टी निकाली, उसमें भर करके इसको फिर बराबर कर देना है। और उसके बाद आपने इसमें करीब 1 सप्ताह पहले बाद जैसे आपने पौधे को आपने लगा दिया, तो लगाने के बाद आपने रिडोमिल जैसे दवाई आती है जो फंजीसाइड है, खास करके जड़ के थ्रू जो पौधे नीचे जमीन से जो फंगस जड़ के थ्रू पौधे में प्रवेश करता है, उसको रोकने के लिए तो आप रिडोमिल दवाई जो है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके उससे ड्रेंचिंग कर दें। और इससे क्या होता है कि जो कई बार पौधे खड़े खड़े जो हम लगाते हैं, तो अगर फंगस का ग्रोथ हो गया तो कई बार पौधे सूखने लगते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जड़ और तने को प्रभावित करने वाले कई तरह के जैसे फंगस हैं, उनसे बचाने के लिए मतलब इसका एक्चुअली होता क्या है कि जो फंगस है वो मोस्टली जड़ के भाग में ज़्यादा लगता है। तो आप थोड़े दिनों के बाद जब पौधा जब स्टेब्लिश हो जाए तो उसके बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आती है और रिडोमिल आती है, तो 15-20 दिन के बाद आप इसके जो है उसका स्प्रे कर सकते हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड करीब 2.5 ml प्रति लीटर और रिडोमिल भी है 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, दोनों को मिक्स करके भी आप लगा सकते हैं। दोनों को अलग अलग कर करके आप, ताकि जो फंगल ग्रोथ है वो ना हो इसके ऊपर, मतलब पौधे को लगाने के बाद 15 से 20 दिन के अंतराल पर इसका छिड़काव करते रहें। अब हम विषाणु की बात करेंगे, जो सबसे घातक बीमारी है। आप जितने भी पपीता जब लगाएंगे तो उसमें एक ही बीमारी है जो सबसे ज्यादा नुकसान करता है, वो है पत्ते में मोज़ेक डिजीज, जो वायरस के द्वारा होता है। ये वायरस फंगस नहीं है। और इसमें क्या होता है, पत्ते के ऊपर या तो पत्ते मरोड़ पड़ जाते हैं या पत्ते के ऊपर हरे और सफेद रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, जैसे चकत्ते टाइप के हो जाते हैं। तो कई तरह की इसमें बीमारियां आती हैं और ये विषाणु वाले रोग हैं। और ये करीब करीब जो खास करके जब आप पपीता लगाते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो वैरायटी आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो अगर थोड़ी बहुत रेजिस्टेंट है इस बीमारी के प्रति, तो वो उसकी कोशिश करनी चाहिए। इसमें पत्ते मरोड़ पड़ जाते हैं, जिसको मरोड़ भी बोलते हैं कई बार, जिसको हम लीफ कर्ल भी बोलते हैं। और इस रोग से ग्रसित जो पौधे में उसमें फल नहीं आता है और तापमान 2 रोगों इसमें फल भी नहीं आएगा, फूल भी नहीं लगेगा, पौधा जो है वो ग्रसित हो जाने का। तो देख, इसमें एक्चुअली बीमारी जो है, जो वायरस है, अगर एक पौधे को आया है तो कई बार एक पौधे से दूसरे पौधे में, दूसरे से तीसरे पौधे में फैलता जाता है। तो समझदारी इसमें ये होती है कि अगर जिस पौधे में ये बीमारी आई है उस पौधे को हम हटा देते हैं।
और इसके लिए हम पहले से अगर शुरुआत में ही अगर ये बीमारी से बचने के लिए क्या करना पड़ता है कि बीमारी जो भी आती है, चाहे वायरस की कोई भी बीमारी बाहर से अगर पौधे के ऊपर आ रही है, तो उसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इसके ऊपर कीड़े का प्रकोप पहले होता है, अटैक, जैसे कि व्हाइट फ्लाई है, एफिड है, थ्रिप्स है, माइट है, या इस टाइप का कीड़ा या अटैक ज़्यादा होता है, और ये भी बीमारी को फैलाते हैं। नहीं तो वो एक ही पौधे में रह जाता है, जो उसका रस चूस करके दूसरे पौधे पे जाएंगे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना अवश्य चाहिए। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो निमेटोड है, पपीता में की जड़ों में गांठें बन जाती है और पपीता का पौधा ग्रोथ नहीं करता है, फल छोटे रह जाते हैं, रोग की तरह पौधा ठीकना सा हो जाता है, और पौधे में जो फल का साइज है वो नहीं बनता है। तो ऐसे कंडीशन में आप, जिसको हम निमेटोड बोलते हैं, इसमें वैसे कार्बोफ्यूरान है, इसको 50 ग्राम प्रति जो है गड्ढे में आप इसको डाल सकते हैं, कार्बोफ्यूरान को शुरुआत में ही, जब आप गड्ढे को भरते हैं, अगर आपके खेत में मिट्टी में निमेटोड की समस्या है तो ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा पपीते को, पौधों को अधिक पोषण की आवश्यकता होती है बगीचे में, जैसे आप उपजाऊ मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए, तो आपको साल में एक बार जो है अच्छी खाद, अच्छी तरह से पौधे को साल में कम से कम 2 बार आपको गोबर की खाद के साथ और भी जो तैयारी करनी पड़ेगी। इसके अलावा कई बार इसमें चूंकि स्पेस बहुत होता है, इंटरक्रॉपिंग वगैरह भी हम कर सकते हैं, जैसे हरी घास वगैरह से, खासकर ढैंचा, सनई, मूंग वगैरह से, तो इसकी फसल भी हम इसमें ले सकते हैं। इसमें पपीता में माना जाता है कि गोबर का खाद का भरपूर, अगर आप बार बार हर 3-4 महीने के बाद गोबर के खाद का प्रयोग आप इसके जड़ के पास या वर्मी कंपोस्ट वगैरह का आप डाल सकते हैं, इससे उर्वरा शक्ति जो है इसकी बढ़ती है। और कुछ जगह तो ऐसा है कि जैसे बोरोन वगैरह की कमी, पोटेशियम की, कैल्शियम की कमी भी रहती है, तो उस कंडीशन में आप जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है उसका भी छिड़काव आपको करते रहना चाहिए। जहाँ तक जल प्रबंधन की बात है, तो पपीते के पौधे में एक समय में कम पानी की आवश्यकता होती है, और पूरे वर्ष में, जैसे बरसात के दिनों में आप लगाएंगे जून जुलाई में, तो इसमें कम ही पानी की आवश्यकता ना के बराबर ही होती है, और उसके बाद के समय में जब इसकी जड़ें गहरी चली जाती है तब भी बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। जल प्रबंधन, ड्रिप, जैसे अब बहुत सारी टेक्नोलॉजी, अगर बड़े बड़े किसान हैं उन्होंने इसके पौधे के पास ड्रिप इरिगेशन लगा देते हैं, और ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर नहीं लगाना चाहिए इसमें ड्रिप इरिगेशन बहुत सक्सेसफुल, तो ड्रिप इरिगेशन के द्वारा भी आप कल्टीवेशन कर सकते हैं। और सामान्यतः एक पौधे से 8 लीटर प्रति घंटे की क्षमता वाले, मतलब 2 ड्रिपर की आवश्यकता होती है एक पौधे को, क्योंकि पौधा का साइज जब बड़ा हो जाता है तो पानी जड़ की पहुंच में रहे, इसके लिए सिंगल ड्रिपर ना लगा करके 2 ड्रिपर एक पौधे के पास लगाएं, ताकि गहराई तक पानी जा सके, और कम से कम 1 घंटे में 8 लीटर पानी जो है जाना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए थोड़ा सा। तुड़ाई की बात करते हैं, दक्षिण और पश्चिम भारत में इसका पपीता में एक क्वालिटी है कि 3 से, जैसे आप पौधे लगाएंगे उसके 3-4 महीने के बाद फूल और फल आने लगते हैं, लेकिन 4 महीने बाद फल पकने नहीं लगता है। तुड़ाई शुरू होने के बाद, तो जैसे आप पपीता लगाया और पपीता लगाने के बाद इसमें फूल आना शुरू हो जाएगा, फल का ग्रोथ भी होता रहेगा, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। पपीता में फूल, फल और तुड़ाई तीनों एक तरह से चलता रहता है, यानी कि फूल भी है, उसमें फल भी लग रहे होते हैं, उसमें पपीता भी टूट रहा होता है, तो ये ऑलमोस्ट 8 से 9 महीने के बाद पहली तुड़ाई, 7-8 महीने के बाद जो पका हुआ फल है, अगर आप कच्चा तोड़ना चाहते हैं तो पहले भी तोड़ सकते हैं, तो कब 7 से 8 महीने के बाद ही फसल की तुड़ाई शुरू होती है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और मार्केटिंग की बात है, तुड़ाई मतलब आप उसके बाद से कंटिन्यूअस फ्रूटिंग चलता रहता है, कभी थोड़े कम फ्लावरिंग लगेंगे, जैसे सर्दियों वगैरह में थोड़ी फ्लावरिंग कम हो जाती है, गर्मियों में फ्लावरिंग फिर बढ़ जाती है। तो पपीता एक तरह से माना जाता है कि 2 साल से लेकर के 4 साल तक की फसल है, यह डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको कल्टीवेशन करते हैं, किस क्लाइमेट में कर रहे हैं, किस मिट्टी में कर रहे हैं, और कि कैसी देखभाल आप कर रहे हैं, तो ये जानना थोड़ा जरूरी है। इसी की चर्चा मैं आप लोगों से कर रहा था कि पपीता आजकल के डेट में, जैसे मैंने बोला कि 1 हेक्टेयर में करीब करीब 2500 पौधे लग जाते हैं, और रेड लेडी जो है, इसका पॉकेट बीज जो आता है, इसमें 100% मैंने देखा इसकी जर्मिनेशन होती है, तो इसको आप लगा सकते हैं। और आप मेरा वीडियो आपने देख सकते हैं इसमें कि मैंने पपीता लगाने के लिए पॉली हाउस में भी पपीता लगा सकते। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कहते हैं कि जहाँ पर ठंड गिरती है या जहाँ पाला पड़ता है, तो उस कंडीशन में उनके पास अगर पॉली हाउस है, तो पॉली हाउस में पपीता कैसे लगाएं, इसके बारे में पूरी जानकारी मैंने दी हुई है, तो आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। और ये अलग बात है कि जब हम पपीता का सबसे बड़ा दुश्मन पाला, वायरस, ये और पानी का एकत्रित होना, मतलब जल जमाव, ये तीनों से दूर रखना है। और
बस जो आपके कंट्रोल में है वो है वायरस। वायरस को कंट्रोल करने के लिए आपको इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना पड़ेगा अगर आप ओपन में लगा रहे हैं। और दूसरी बात कि आपको ये देखना है कि वायरस आने का इंतजार नहीं करना। अगर एक आध पौधे में लीफ कर्ल वायरस या मोज़ेक आ जाए, या लीफ एलोइंग होने लगे, कुकुम्बर मोज़ेक वायरस आ जाए, या पपाया मोज़ेक वायरस टाइप का आ जाए, तो उस कंडीशन में पत्ते आपको रोग ग्रसित दिखते हैं, तो उसमें पत्ते को आप निकाल करके आप इसको पौधे को निकाल के शुरुआत में दें। लेकिन अगर ज़्यादा पौधों में आ गया तो इनके पत्ते काट दीजिए और इसके ऊपर स्प्रे करते रहिए। जैसे ही पत्ता नॉर्मल पत्ता आने लगेगा, कई बार ये वायरस ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा कोशिश ये कीजिए कि उन वेराइटी को आप लगाइए जो किस्म आपको बाजार में आसानी से मतलब जिसमें गाइनोसियस हो, तो वो देखना है आपने। गाइनोसियस वेराइटी ही आपने लगानी है जो जिसमें पूरा का पूरा फीमेल आता है, और जिसमें आपको एक भी पौधा उखाड़ना, फल के कारण उखाड़ना नहीं पड़ेगा कि जिसमें फूल ही फूल आएगा। नॉर्मली हम जो किस्म लगाते हैं, जो जैसे देसी वेराइटी वगैरह लगाते हैं, जैसे पूसा नन्हा वगैरह का, तो इनमें जो कुछ है 10 से 15 या 20%, कभी कभी 50% भी शिकायत आती है कि उसमें पौधे में फूल आता है, फल नहीं आ रहा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और उसके बाद कम से कम जो लगाने की अवस्था के कैसा पौधा है, स्ट्रॉन्ग पौधे को आप लिफाफे में तैयार कीजिए, और वैसे तो कोकोपीट में आप जर्मिनेट कर लीजिए प्रोट्रेज वगैरह में, और उसके बाद उसको ट्रांसफर कीजिए लिफाफे में, और फिर उसको कम से कम 1 फीट तक उसको ग्रो होने दीजिए। कम से कम 6 से 8 सप्ताह लग जाते हैं पॉलीथीन इसको पौधे को तैयार होने में, मतलब करीब करीब 1.5 से 2 महीना। तो आप ये देख लीजिए कि आपको पहले तैयारी करनी पड़ेगी। और इसमें एक चीज़ और भी है कि अगर आप मैं जैसे मैंने आपको बोला कि कीटनाशक का छिड़काव आपको करना पड़ेगा बार बार जब तक ये पौधा फल नहीं लगने लगता है, तो उसमें ताकि जो व्हाइट फ्लाई वगैरह कंट्रोल है, उसमें रोगर आता है तो मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से उसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा कॉन्फिडोर है, 3 ml की प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। कॉन्फिडोर मतलब सॉरी 10 लीटर पानी में 3 ml, या 15 लीटर पानी जो पंप होता है उसमें 4 से 5 ml आप डाल करके इसको छिड़काव कर सकते हैं। मतलब मीलीबग भी कई बार आता है, आपने देखा होगा, सफेद सफेद रंग का जो कीड़ा होता है, तो इसके कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो आज किसान भाइयों, मैं पपीता के बारे में बात कर रहा था, और पपीता एक तरह से बहुत ही खास करके नॉर्थ इंडिया का और ट्रॉपिकल क्लाइमेट का फसल है, जहाँ पर शीतोष्ण जलवायु है, जहाँ टेम्परेचर हाई कितना भी चला जाए, लेकिन लोएस्ट टेम्परेचर इसको जो है वो बहुत नुकसान करता है, जैसा मैंने देखा है। और जब हम क्लोज प्लांटिंग करते हैं, डेंस प्लांटिंग करते हैं, तो कई बार पौधे इसमें ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत पपीता को होती नहीं है। एक बार पौधा आपने लगा दिया तो ये लगातार फलता ही रहता है, और स्टैगर्ड हार्वेस्टिंग चलती रहती है इसको। तो पपीता लगाने में फ़ायदा है। मार्केटिंग की बात करें जहाँ तक, तो इसको जितना दूर के मार्केट में आप भेजना चाहें भेज सकते हैं, लेकिन आपको तोड़ने की अवस्था देखने पड़ेगा। बिल्कुल पका हुआ पपीता नहीं, उस जो जिसपे हल्का सा कलर डेवलपमेंट शुरू हो जाए, पीलापन आने लगे या गुलाबीपन आना लगे, तो उसके बाद उसको तोड़ने चाहिए, थोड़ा हार्ड रहते हुए, क्योंकि ये पक जाता है बाद में। क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, थोड़ा पक जाता है ये थोड़े दिनों के बाद। अगर लिफाफे वगैरह में या कागज के पेपर वगैरह में इसको रैप करके इसको मार्केटिंग की जाती है। तो किसान भाइयों, आज पपीता के बारे में बता रहा था। आपको डिसाइड करना है कि आप लगा सकते हैं कि नहीं। पपीता लगाने के लिए बहुत ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है। शुरुआत में आपको पौधे, मेरे समझ से आपको खुद पौधे तैयार करने चाहिए, और तैयार करने के बाद आप अगर आपके यहाँ मतलब जब बारिश शुरुआत होती है उससे कुछ पहले आप तैयारी करके प्रॉपर गड्ढों पे आप इसको लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और ये जो आर्टिकल मैंने जो फल फूल में आया था, मेरी कोशिश है कि ये लोगों को पहुंचाया जाए, जो आर्टिकल छपती है, और किसानों को तक जानकारी अगर जाती है तो किसानों को इससे फ़ायदा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और उसके बाद इसको, ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत सारी जानकारी, अगर कोई प्रश्न है तो ज़रूर आप लिखिए। और